नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। आज की जिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे बैक्टीरिया के बारे में जो कि अपने आप में बहुत सुर्खियों में है। दरअसल इस बैक्टीरिया को हम जाइंट बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। दरअसल इसको जाइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने साइज को लेकर सुर्खियों में है। अब आपको बता दें कि बैक्टीरिया एक यूनिसेल्युलर एनिमल होता है जो कि बहुत छोटा होता है। अब इतना समझ लीजिए कि आप इसको अपनी नंगी आंखों से तो नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए अक्सर माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसका साइज इतना बड़ा है कि ये कुछ सेंटीमीटर का होता है, यानी कि आप इसे बिल्कुल अपनी नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। यही इसके चर्चा का भी मेन विषय है। दरअसल कैलिफोर्निया के एक प्रोफेसर ने अपने रिसर्च में इसको खोजा और उन्होंने देखा कि कुछ व्हाइट पार्टिकल जैसा कोई चीज जो कि लगभग 1 सेंटीमीटर का हो सकता है उनको दिखाई दिया। शुरुआत में तो उनको लगा कि ये कोई पौधा होगा या फिर किसी तरह का फंगस होगा, लेकिन बाद में रिसर्च करने के बाद पता चला कि एक बैक्टीरिया है ये जो कि 1 सेंटीमीटर के लगभग इसकी लंबाई है और यह मैंग्रोव के जंगलों में पाया गया। यही इसकी सुर्खियों की वजह भी है, क्योंकि अक्सर बैक्टीरिया इतने छोटे तो नहीं होते कि हम उन्हें आँख से देख सकें, क्योंकि उनको देखने के लिए अक्सर माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस बैक्टीरिया के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए जानते हैं कि आखिर इसके पीछे और कौन कौन से ऐसे सीक्रेट हैं जो कि इसको और चर्चा में ला रहे हैं। जिस प्रोफेसर ने इसकी खोज की उनका भी मानना यह है कि एक नज़र में उनको भी ऐसा लगा कि ये कोई कूड़ा कबाड़ा या किसी तरह का डस्ट है जो किसी पत्ती से चिपका हुआ है, क्योंकि जंगल में उनको ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स मिलते हैं जो किसी न किसी पत्ती या फिर किसी लकड़ी से चिपके हुए होते हैं। रिसर्च करते समय उनको ऐसा नहीं लगा था कि ये किसी तरह का बैक्टीरिया हो सकता है, लेकिन एक लंबे समय की स्टडी के बाद इस बात का खुलासा हो गया कि ये एक सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है। अब आपको बता दें कि इस तरह के जो फिलामेंटस यानी कि जो धागे जैसी संरचना में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इस तरह के बैक्टीरिया अक्सर यूकैरियोटिक तो नहीं होते, ये प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक का मतलब ये होता है कि जैसे हम यूकैरियोटिक एनिमल हैं, यानी हमारा जो सेल है वो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि हमारे सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन प्रोकैरियोटिक के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उनका जेनेटिक मटेरियल उनके साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव में पूरी तरह इधर उधर बिखरे होते हैं, यानी कि उनके सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड होता है, एक बिखरे हुए घर के रूम के बराबर। लेकिन इस बैक्टीरिया के केस में ऐसा नहीं है। ये प्रोकैरियोटिक जरूर है, लेकिन इसका जो डीएनए है और न्यूक्लियस काफी हद तक ऑर्गेनाइज है। यही इसकी एक और रहस्यमयी बात है कि आखिर ये बैक्टीरिया इतना ऑर्गेनाइज कैसे हो सकता है, जबकि बाकी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के जीनोम या डीएनए इतने ऑर्गेनाइज तो नहीं होते हैं। एक लंबे समय के स्टडी करने के बाद प्रोफेसर को इस बात का अंदाजा हो गया था कि उन्होंने कुछ ऐसी नई चीज का खोज किया है जो कि अब तक नहीं देखा गया था। अब इसके जरा नाम के ऊपर चलते हैं। इसका जो साइंटिफिक नाम होता है वह थियो मार्जिरेटा मैग्निफिका होता है, क्योंकि ये इसका जो जीनस है वो थियो मार्गरेटा होता है। अब ये इतना यूनिक है कि पूरी दुनिया भर के रिसर्चर्स और साइंटिस्ट इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और जानने वाली बात तो ये है कि यह जो बैक्टीरिया है ये कोई आम बैक्टीरिया नहीं है। दरअसल जिस एरिया में ये पाया जाता है उस एरिया में यह कार्बन और सल्फर को स्टोर या एब्जॉर्ब करने का काम करता है। एक रिसर्च में यह भी पता चला कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं किसी अन्य जगह की तुलना में करीब 10 से 15% ज़्यादा कार्बन और सल्फर को स्टोर या एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि एक तरह से यह हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी बेनिफिट पहुंचाते हैं। यही इनकी खास वजह भी है कि इनके ऊपर वैज्ञानिकों का नज़र जा रहा है। इसके नाम का लैटिन भाषा में मतलब होता है, यानी कि मैग्नस का मतलब लैटिन भाषा में बड़ा होता है। और ये इतना बड़ा है कि जैसे अगर आप एग्जाम्पल मान लीजिए, एक बैक्टीरिया जैसे एक इंसान के सामने एक हिमालय जितना बड़ा हो सकता है, वैसे ही ये बैक्टीरिया किसी और बैक्टीरिया के सामने है। कहाँ हिमालय कहाँ एक इंसान, दोनों में कोई तुलना नहीं है। यही इसकी सुर्खियों की वजह भी है, क्योंकि ये इतना बड़ा है कि इतना हम आज तक उम्मीद नहीं करते थे कि कोई बैक्टीरिया इतना भी बड़ा हो सकता है। फिलहाल यह आम बैक्टीरिया से लगभग 5000 गुना ज़्यादा बड़ा है और यही इसकी सबसे खास वजह है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि यह सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है, यानी कि ऐसे प्रोकैरियो जो कि सल्फर को ऑक्सीडाइज करते हैं और स्टोर करते हैं, वो भी 10 से 15% ज़्यादा। तो इसके बारे में अभी बहुत कुछ रिसर्च होना बाकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसके बारे में अगर कुछ और पता चलता है हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।